बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इजी वर्जन ऑफ ज़ूलॉजी। जी, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी कि व्हाट इज़ ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी है क्या और ज़ूलॉजी में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, और इस सारी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने ज़ूलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसमें हमने 4 बातों को कवर करना है। व्हाट इज़ ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी क्या है, स्पेशलाइजेशंस इन ज़ूलॉजी के ज़ूलॉजी में हम कौन कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, फिर ज़ूलॉजी में स्पेशलाइजेशन टेक्सोनमिक कैटेगरीज के थ्रू, मतलब टेक्सोनमी के लिहाज से, मतलब जैसे ऑर्डर वाइज थे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स वगैरह, इस लिहाज से हम कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर हम उस एग्ज़ाम्पल पे आएंगे, एग्ज़ाम्पल को कवर करेंगे कि ज़ूलॉजी में हम अगर कोई डिसिप्लिन पढ़ते हैं, कोई सब डिसिप्लिन हम उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उसमें उस पर्सन को क्या क्या चीज़ों को स्टडी करना होता है और क्या क्या चीज़ों को डिस्कवर करना होता है। जी, तो गाइज फर्स्ट थिंग हमारे पास है कि व्हाट इज़ ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी बेसिकली है क्या। अब हम पहले जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रो के बारे में, तो हम पहले उसकी डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास वर्ड ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, एक जून और लॉगस पे। जून वर्ड ग्रीक वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड है, और जून का मतलब है एनिमल। एनिमल, लॉगस टू स्टडी। लॉगस तो हम मतलब साइंस में काफ़ी जगह पढ़ते रहते हैं कि लॉगस का मतलब स्टडी होता है। तो जूलॉजी का मतलब कि एनिमल्स की स्टडी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ये इसकी बेसिक और वेरी इजीएस्ट डेफिनेशन है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर जाते हैं तो जूलॉजी एक ब्रॉडेस्ट फील्ड है। ठीक है, एक ब्रॉडेस्ट फील्ड इस तरह से है कि हम मतलब पूरी यूनिवर्स में, मतलब पूरी अर्थ में ढेर सारे एनिमल्स हैं। तो ढेर सारे एनिमल्स हैं और बहुत सौ को हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको हम जानते तक नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी डिस्कवरी और उनको डिग करना कि कौन से नए नए पाए जाते हैं या कौन से होते हैं, या जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं जूलॉजी के अंडर। तो ये एक ब्रॉडेस्ट फील्ड इसलिए है क्योंकि इमेंस वैरायटी ऑफ एनिमल्स की वजह से, और एनिमल्स के अंदर प्रोसेसेस जो हो रहे थे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, ये एक बहुत बड़ी फील्ड मानी जाती है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं डिस्कवर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और एग्जांपल में हम देखते हैं कि बोनी फिशेस होती हैं। ठीक है, बोनी फिशेस मोर दैन 20,000 स्पीशीज़ नोन है, मतलब हमारे पास 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ नोन है जिनको हम जानते हैं कि वो बोनी फिशेस की हैं, और बीटल्स की मोर देन 3 लाख स्पीशीज़ हैं, और ये इनकी कॉमन सी एग्जांपल थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं जूलॉजी। जी, तो ये हैं कुछ जूलॉजी में स्पेशलाइजेशंस। इसमें फर्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है कि किसी भी एंटायर ऑर्गेनिज्म का या ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, हम एनाटॉमी में उसको कंसिडर करते हैं। मतलब हम उसको एनाटॉमी कहते हैं अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को या उसके पार्ट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास साइटोलॉजी आ जाती है। साइटोलॉजी रिलेट करती है सेल से, और सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करने को हम साइटोलॉजी कहते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है इकोलॉजी। इकोलॉजी इको ड्राइव किया गया इकोसिस्टम से, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट और उससे उसके साथ वो इंटरेक्ट कैसे करता है, इसकी होल स्टडी को हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं, कवर करते हैं। फोर्थ हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है। ये एम्ब्रियो से साफ हमें पता चल रहा है कि एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। मतलब एक एनिमल की डेवलपमेंट, एग से लेके बर्थ तक या एग से लेके हैचिंग तक की जो स्टडी होती है, उसकी डेवलपमेंट की स्टडी होती है, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंडर डिस्कस करते हैं। और फिफ्थ हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि जीन्स की ट्रांसफ़र। तो जीन्स की ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे होती है, किस तरह होती है, ये सब चीज़ें हम जो स्टडी करते हैं वो हम जेनेटिक्स के अंडर आती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टो रिलेट करता है टिश्यूज से, तो टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हम मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को स्टडी करना, मतलब
मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी कि सब सेलुलर लेवल पे स्टडी करने को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन आती है वो पैरासाइटोलॉजी में आती है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि जो किसी और पे डिपेंड करता है, मतलब या अपनी हाफ लाइफ या अपनी थ्रू आउट लाइफ वो किसी और एनिमल पे, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे, उसके ऊपर मतलब अपनी न्यूट्रिएंट्स, अपना शेल्टर सब कुछ उसी से ले, मतलब और वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम होस्ट कहेंगे, वो होस्ट से सब कुछ ले, उसके ऊपर डिपेंड करे, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन फंक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन या उसके पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करना हम फिजियोलॉजी के अंडर कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम करते हैं कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं और एनिमल्स के इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स को, कि वो उनकी इवोल्यूशन कैसे हुई और वो इवोल्यूशन में एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं या कितने रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो सब चीज़ें, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, उनकी इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स एनिमल्स के ग्रुप्स के अंदर, वो सब चीज़ें, उनकी नेमिंग, सब चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर। आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट जो था वो ये था कि हम जूलॉजी में कौन से स्पेशलाइजेशन होती हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी हम कहते हैं इंसेक्ट्स की स्टडी को। ठीक है, और हेपेटोलॉजी में हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। इक्थायोलॉजी में हम फिशेस की स्टडी करते हैं। मेमोलॉजी में ये तो मतलब वेल अंडरस्टूड है कि हम मैमल्स की स्टडी को मेमोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स को स्टडी करते हैं। और प्रोटोजोलॉजी में हम प्रोटोजोआ को स्टडी करते हैं। ये टेक्सोनॉमी के लिहाज से जूलॉजी में स्पेशलाइजेशंस हैं। नेक्स्ट हम चाहेंगे जूलॉजी के इंट्रोडक्शन में उसकी एक एग्जांपल की तरफ। अब ये हमारे पास है एग्जांपल हम किसकी, हमने जूलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए किसकी एग्जांपल ली है? फिशेस की। मतलब फिशेस की स्टडी को हम इक्थायोलॉजी कहते हैं। वर्ड इक्थाय जो है ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में इक्थाय का मतलब है एक सिंबल। ये सामने एक सिंबल है, इस सिंबल को, ये फिश जैसा है सिंबल दिखने में, तो इस वजह से हमने इक्थाय वर्ड लिया जो कि फिशेस को रिप्रेजेंट करता है। और इक्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। आगे इक्थायोलॉजिस्ट जो होता है जो कि फिशेस को स्टडी करता है, उसको क्या क्या स्टडी करना पड़ता है? उसको फिशेस के स्ट्रक्चर स्टडी करने पड़ते हैं, उसको फिशेस के फंक्शन स्टडी करने पड़ते हैं, उसको फिशेस के स्ट्रक्चर के फंक्शंस जो होते हैं वो, और उनकी इकोलॉजी, फंक्शन से आगे हम इकोलॉजी उनकी स्टडी करते हैं कि वो जो फिशेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंट फिशेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो होल जो सारी थिंग है वो उसके अंदर हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम फिशेस की एवोल्यूशन स्टडी करते हैं कि फिशेस कैसे इवॉल्व हुई और फिशेस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी काइंड्स हैं, वो कैसे इवॉल्व होती गई। इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे। एक फिशेस के एक लार्ज ग्रुप है सिक्लेट्स। सिक्लेट्स बेसिकली क्या है? एक फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, और ये पॉपुलर एक्वेरियम फिश भी है। ठीक है, इसकी अक्रस हम देखते हैं कि ये मोर देन 1000 स्पीशीज़ की अफ्रीका में पाई जाती हैं। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में 300 स्पीशीज़ पाई जाती हैं इसकी, और इंडिया में इसकी 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और नॉर्थ अमेरिका में इसकी 1 स्पीशी पाई जाती है। तो ये हो गई इसकी अक्रस। और सिक्लेट्स की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्जी स्क्रैपर्स जैसे कि इरेटमोडस, इंसेक्ट पिकर्स जो कि इंसेक्ट्स को पिक करती हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टेंगेनिकोडिस की। और स्केल ईटर्स जो कि स्केल खाती हैं, मतलब जो बड़ी फिश होती हैं ना, बड़ी फिशेस उनके स्केल्स को खाती हैं, वो उसमें हमारी एग्जांपल आ जाती है पेरिसोडस। ठीक है, आगे तमाम सिक्लेट्स के उनके अगर स्ट्रक्चर की अगर हम उनके बात करते हैं तो तमाम जो सिक्लेट्स होती हैं उनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ जॉज होते हैं।
एक को कहते हैं माउथ जा और दूसरे को कहते हैं थ्रॉट जा। जो माउथ जा होता है वो क्या होता है, स्क्रैपिंग और निपिंग के फूड, निपिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है। निपिंग ऑफ फूड, स्क्रैपिंग ऑफ फूड मतलब उनको तोड़ने के लिए, उनके अंदर सुराख शुराख करने के लिए, इसलिए यूज़ होता है। अगर थ्रॉट जा आ जाता है, थ्रॉट जा क्या किस लिए यूज़ होता है, वो फूड को क्रश करने के लिए या फिर फूड को स्वॉलो करने से, मतलब फूड को निगलने से पहले उसको लिक्विड के थ्रू थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए थ्रॉट जा यूज़ होता है। और बेसिकली हमारे पास जो होती हैं सिक्लिड्स होती हैं, इनकी ब्रीडिंग कैसे होती है, ये मोस्टली माउथ ब्रूडर्स होती है। माउथ ब्रूडर्स का मतलब ये होता है कि एग्स की स्पॉनिंग हो गई है। स्पॉनिंग का मतलब होता है कि एग्स जब फिशेस रिलीज़ कर चुकी हैं, रिलीज़ करने के बाद वो उसको, जो फीमेल होती है वो उन एग्स को अपने माउथ के अंदर रख लेती है। रखने के बाद फिर वो जब स्पर्म मेल रिलीज़ करता है तो वो उनको इनहेल करके अपने मुंह में रख लेती हैं, और वहाँ पे ही मतलब फिर उसके जो ऑनवर्ड सारा प्रोसेस होता है वो इनके माउथ के अंदर ही होता है। मतलब माउथ के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि वो एग उन्होंने पास रखा हुआ होता है, फिर वो स्पर्म इनहेल कर लेते हैं तो उसकी फर्टिलाइजेशन भी उनके माउथ के अंदर होती है। उसके बाद माउथ के अंदर वो सारा जो टाइम पीरियड होता है डेवलपमेंट का, वो सारा उनके